अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीमो रिसेप्टर्स। हम बेसिक जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे सांस लेने के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है कीमो रिसेप्टर होते हैं जो हमारी टोटल ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हो सकते हैं या हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर हो सकते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर से क्या मुराद है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो पेरिफेरल में है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं, मीन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर होल बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से कीमो रिसेप्टर होते हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर है या इंस्पायरेटरी सेंटर है वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेडुला से जो है कंट्रोल करता है ये हमारी ब्रीथिंग को। ठीक है, जितनी भी हमारी ब्रीथिंग होती है ये सारी सारी को उसको कंट्रोल करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे पता चलता है कि अभी सांस को तेज़ करना है और अभी लो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर का क्या काम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारी ब्रीथिंग को जो कंट्रोल है टोटल वो कीमो रिसेप्टर के थ्रू ही हमारा इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल होता है और वो हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी में इंक्रीज़ हो जाए, इसके बॉडी में इंक्रीज़ होने से हमारी वेंटिलेशन या हमारा सांस लेने का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है ताकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर जा सके। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है कि हमारा जो ब्रेन है इसके गिर्द तो ब्लड ब्रेन बैरियर है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड में होती है, तो ब्लड से ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे चली जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर को सिर्फ वही आयंस या वही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस कर सकते हैं जिनके ऊपर लेस चार्ज हो और वो हाईली लिपिड सोलबल हो। ठीक है, तो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हाईली चार्ज मॉलिक्यूल है और ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अंदर जा ही नहीं सकता इंस्पायरेटरी सेंटर के पास। तो कैसे ये कंट्रोल कर लेता है? हमारे कीमो रिसेप्टर्स जो हैं इसको सेंस करके कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हमारी वेंटिलेशन या हमारी रिस्पिरेशन को फास्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पहले टूटती किस किस चीज़ में है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी ब्रेक डाउन होगी हमारे पास प्रोटॉन के अंदर और हमारे पास बनेंगे बाइकार्बोनेट। ठीक है, किस तरह? ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये प्रोटॉन ये जो कि एसिडिक नेचर बनाते हैं और ये बेसिक जो है ये बेसिक नेचर होती है, बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट्स और जो प्रोटॉन हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये हमारे जाते हैं कीमो रिसेप्टर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मेडुला में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे इसके बिल्कुल पास जो है 9th और 10th क्रेनियल नर्व जो है, 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व जो है उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके साथ ये जो है हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे प्रोटॉन्स को और ये बाइकार्बोनेट्स हैं इनको सेंस करते हैं। जब ये प्रोटॉन की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर जाती है या क्वांटिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो उस वक्त हमारे कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और उनके एक्टिव होने से हमारा जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वो भी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसमें वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। हम कहते हैं कि सांस लेना तेज़ कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे कुछ कीमो रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थैलेमस होता है मिड ब्रेन के बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे नीचे सब थैलेमस, ये थैलेमस और इसके आगे होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटीरियर साइड पे, और इसके यानी कि दो थैलेमस लाइक एज ये टू थैलेमस है। एंटीरियर साइड से देखें तो इनके सेंटर में जो है वो थर्ड वेंट्रिकल होता है। ठीक है, और कुछ हमारे जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा ये है यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, सॉरी इस शेप में होता है शायद, तो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल पे कुछ प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो बिल्कुल बेस लाइन होती है। ठीक है, उस पे प्रेजेंट होते हैं कुछ कीमो रिसेप्टर्स मेडुला के अंदर, और कुछ जो है हमारे थर्ड वेंट्रिकल के पास बिल्कुल जहाँ पे थैलेमस के करीब जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कीमो रिसेप्टर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इस तरह सेंस करके हमारी वेंटिलेशन या हमारे सांस लेने के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं और वो किस तरह हमारी रिस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।